हम आपको। अरे आप हमें कुछ। तुम उस चोर के बारे में सोच रही हो ना? अंजू, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन उसके लिए जो मेरे दिल में फीलिंग्स हैं वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, कुछ अजीब सी हैं। तो इसी को तो प्यार कहते हैं ना, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। मैं रोना से मिल गया। मेरी बात तो सुने, वो जूलर। मैं आके बात करता हूं। आ गई होश में वो? नहीं, अभी नहीं। तो फिर ये क्या जहालत कर रही? जाके उसे हॉस्पिटल लेके जाओ। नहीं, वो आ गई है थोड़ी थोड़ी होश में, अभी ठीक हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। आप तो ठीक है ना? ठीक हो मैं, मुझे क्या होगा? मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ आपके लिए। भाई उसे जाके देखो, कॉफी रहने दो प्लीज। मैं रूना को फोन कर देती हूँ, अभी फौरन फ्लाइट लेकर वापस आ जाएगी। प्लीज रानिया, अगर वो गई है ना तो उसे आराम से आने दो। आप मुझसे बहुत नाराज है ना? तुमसे नाराज नहीं हूं, अपने आप से नाराज हूं। मुझे अपना आप बुरा लग रहा है। क्यों? इसलिए कि मुझ में और कुलसुम में कोई फर्क नहीं है। मैं भी उसकी तरह ये नहीं जान सका कि वो रूना है या चांदी। मैंने उसके कभी सर पे हाथ रखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है। कितना बदनसीब बाप हूं जो अपनी बेटी के बारे में इतना भी नहीं जानता। वो प्यार करती है आपसे, बहुत ज्यादा। चांदनी, चांदनी उठो, सब सेटल हो गया है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आंखें खोलो, शाबाश। चांदनी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। चांदनी, माँ जी, ये कहीं मर तो नहीं गई? तो फिर ये होश में क्यों नहीं आ रही? आप क्या कुछ खास पढ़ रही हैं? तो फिर जल्दी जल्दी पढ़े, कहीं ये मर ना जाए। नहीं मरेगी, बड़ी सख्त जान है। माँ जी, मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता आपके वजीफों से ये होश में आएगी। रानिया, तुम थोड़ी देर आराम से नहीं रह सकती? माँ जी, अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा तुम जाओ, जाके जमशेद को तसल्ली दो, मैं इसे होश में लाती। मुझे तो खुद तसल्ली नहीं हो रही, मैं उन्हें क्या तसल्ली दूं जाकर। अच्छा तुम जाओ, परेशान मत करो प्लीज। माँ जी, आप मुझे बिल्कुल सीरियस नहीं लग रही हैं इसकी कंडीशन के साथ। मैं डॉक्टर को फोन करने लगी हूँ। ओहो चांदी, होश में आ जा बेटा, वरना ये बेहोश हो जाएंगे। है?
ये क्या ड्रामा है? तुम बेहोश नहीं हुई थी? ये तो बेहोश हुई थी बेचारी, बीच में होश भी आया था, मगर मैंने मना कर दिया होश में आने को, क्यों? ताकि तुम्हारे शौहर का गुस्सा ठंडा हो जाए, इसलिए। अच्छी। क्या हो गया अंजू? पीछे करो। क्यों, क्या हुआ? वो देखो, चोर मिल गया, तुम्हारा सोलमेट। कहाँ? उधर देखो। ऐसा लग रहा है कोई बड़ी वारदात कर आया है। अंजू बकवास मत करो। ये हालत तो देखो, ऐसा लग रहा है सारी रात लोगों की दीवारें फलांगता रहा है। कितनी बदतमीज हो तुम। उसने तुम्हारी इज्जत बचाई और तुम। मैं तो उसको आइडियलाइज कर रही हूँ। अगर वो चोर होता तो मैं उस पर मर जाती, क्योंकि है ना, शरीफ आदमी मुझे पसंद ही नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें देती। और कोई काम आता है तुम्हें? मुझे नहीं, उसको देखो बस, तुम्हें ही देखे जा रहा है। ऐसा लग रहा है तुम पे निसार हो जाएगा। देखो सही कैसे जान सा हो गया, तुम्हें देख कैसे रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ घूम रहे हो तुम? मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा था। कहाँ रहती है वो? इन पहाड़ों के पीछे हमारा गांव है। भाई 2 मिनट गाड़ी रोके। क्यों, क्या हुआ? यहाँ भी तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, तुम इस तरफ आओ। चलो। यहाँ क्या मसला था? मुझे मसला नहीं था, इसको मुसीबत हो रही हो। पता नहीं बेचारा कब से नहीं सोया। ओह आई सी। जी नहीं, रमला भी इसी तरह सो रही थी, स्पीड ब्रेकर आया और झटके से उसकी डिस्क इसी तरह डिस्लोकेट हुई। यू डू रियलाइज कि ड्राइवर को समझ आ रही होगी यहाँ कुछ स्पेशल हो रहा है। तुम्हारी तरह नहीं लगता। मेरी गोद में क्यों नहीं सोने दिया उसको? क्योंकि ये चोर नहीं है। आप चले। हाय, सोते भी कितना क्यूट लग रहा है। बाबा दिखे, मैं राउंड 3 में आ गया और इस राउंड 3 में जेडी को एक्स्ट्रा लाइफ मिलता है। गुड गुड। आप भी ना इसको नए नए गेम्स ला कर दे देते हैं, इतना बुरा करते हैं। नेक्स्ट वीक से इसके मिड टर्म टेस्ट हैं, इसकी कोई तैयारी नहीं है, सारा वक्त ये गेम खेलता है और बस। रोना से बात हुई तुम्हारी? हाँ हुई थी बात मेरी। अभी लंच कर रही थी कैथरीन के साथ। कैथरीन को जाएगी उसको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट। इस्लामाबाद से उसकी 6 बजे की फ्लाइट है।
मुझे लगता है कि तुम अब भी झूठ बोल रही। मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? भाई एक दिन के लिए गई है, आ जाएगी शाम तक वापस। रानिया, कोई और बात तो नहीं? क्या बात? मैं ये बात सोचना तो नहीं चाहता, लेकिन जाने मुझे इस बात का एहसास क्यों हो रहा है कि हमने रुना से उसकी मर्जी एक बार भी नहीं पूछी। वो खुश तो है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुश है, बहुत खुश है। खुश ना होती तो इतनी दूर जाती कैथरीन से मिलने। वो खुशी खुशी रुखसत होना चाहती है, और ये जाने से पहले की एक्साइटमेंट ही तो है जो उसे इतनी दूर ले गई कैथरीन के पास। रानिया, उसने अपनी बहुत सारी जिंदगी तन्हा गुजारी है। अब मैं एक पल की तन्हाई भी उसकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा आए ना, हम डबल्स में खेलते हैं। हाँ बेटा, आप खेलो। बाबा प्लीज। ओके जा। तलाशी किस बात की? हम कोई टेररिस्ट हैं? अंजू, इनको फॉर्मेलिटी पूरी करने दो। अब आप तलाशी ले लें, लेकिन प्लीज इनको ना उठाइएगा, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। बीबी, हमें ऊपर से ऑर्डर है, नीचे उतरो। इन साहब को भी उतारो नीचे। ठीक है, आप तलाशी ले लें, लेकिन किसी को जगाते क्यों हैं? ओ भाई साहब, नीचे आओ। क्या हुआ नूर मोहम्मद? सर, इनकी तलाशी लेनी है। ओए जाने दो लेडीज है सर। चलो जाओ जा। बाय द वे, इसको जगा देना चाहिए। इसको भी तो कहीं ड्रॉप करना होगा ना? कोई बात नहीं, बहुत गहरी नींद सो रहा है, इसको वापसी में ड्रॉप कर दें। वैसे भी इसके होने से सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो है। तुम्हारा क्या पता कहाँ कोई नई फिल्म शुरू कर दूं। फिल्म तो यहाँ चल रही है रूना बीबी। गांव का लड़का, शहर की लड़की। तुम बकवास ही करना है। नाम गुलरेज, उम्र 20 से 22 साल, हल्के कर्ल बाल, हल्की सी दाढ़ी भी है। अच्छी लगती है तो उसको जाके बता दो ना अच्छी लगती है। अब वो कोई गांव की लड़की तो है नहीं कि दूर से बैठे तुम्हारे खामोश मोहब्बत के इशारे समझ जाएगी।
आई लव यू। बोल दो, कितना आसान था कहना। वो यही सुनना चाहती है। अंजू, अंजू जल्दी आओ। जल्दी आओ ना। क्या हुआ? क्या देखा? चली गई। क्या? मछली थी, उसमें इतने सारे रंग थे कि मैंने ऐसे रंग कभी नहीं देखे। तुम्हें पता है, ऐसी एक मछली के नाम पे इस दरिया का नाम रखा गया था, दरियाए नीलम। लेकिन फिर मुझे एकदम से ख्याल आया, किसी मछली की तरह अपने दरिया में से निकल के कहीं मैं मर ना जाऊं। कैसे रहूंगी मैं सांस में? वहाँ तो मौसम भी नहीं बदलते, और हमारे पास देखो कितने रंग हैं। तुम मत करो ना उससे शादी। यहाँ तो और भी कैंडिडेट तैयार बैठे अपना प्रपोजल लेकर। कौन? वही चोर और कौन। कब से तुम्हें आहे भर भर के तड़प तड़प के देख रहा है। तुम क्यों इस बेचारे मासूम के पीछे पड़ गई हो? मैं पीछे पड़ गई उसके, या वो पीछे पड़ गया तुम्हारे? इतने सारे कोइंसिडेंसेस तो नहीं हो सकते ना। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? पहले दिन हमारे आते ही वो कॉलेज के सामने हमें नजर आया। उसके बाद गेस्ट हाउस में हमारा पीछा करते हुए पहुंच गया। मैंने खुद उसे डाइनिंग रूम में देखा था। उसके बाद उस दिन जब कुत्तों से लड़ते हुए एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच गया। कैसे? इसका मतलब है वो हमें या तुम्हें फॉलो कर रहा था। और आज कहां से आ गया? कैसे? जरा गौर से सोचो। मेरा ख्याल अभी सब कुछ हो जाएगा, लग रहा है मुझे। जी जी, आप फिक्र ना करें। जी 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 जी, इंशाल्लाह ट्रेस होगा, ट्रेस होगा, ट्रेस होगा, आप फिक्र नहीं करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओ हेलो, तुम दोनों के लिए क्या अलग से मछली बनकर आएगी? खा क्यों नहीं रहे हो? मैं तो पहाड़ का एल्टीट्यूड देख। ओ ये तो गई। और तुम? मैं मछली नहीं खाता। क्यों? लगता है तो मुसलमान हो, फिर मांस मच्छी से क्या मसला है? कांटा गले में फंस जाता है। माँ सदके, हमारा टार्जन तो मुन्ना निकला। तो क्या खाते हो? दूध रोटी? तुम्हें पता है, कांटों से मुझे बहुत डर लगता है। दादो आज तक मेरी मछली में से कांटे निकाल के मुझे खिलाती है। और वैसे कांटा फंस भी जाए तो कोई इशू थोड़ी है, थोड़ी सी सूखी रोटी खा लो, सब ठीक हो जाता है। ये लो, ये खाओ। नहीं, आप खाएं। और तुम मेरा मुंह देखो, ये लो, सारे कांटे निकाल दो।
ऐसे कैसे हो सकता है कि दरिया नीलम आए और मछली ना खाए? ये लो खाओ। उसका पेट तो तुम्हारा मुंह देखकर ही भर गया होगा ना। अंजू, रो में क्यों कॉन्फिडेंट? So you're enjoying it? Oh God, अंजू, क्या हुआ? ये लो। ओह, तो भाई साहब के भी पर निकल आए हैं। तो मैं यहाँ खामखा में क्या कर रही हूँ? कबाब में हड्डी। बकवास बंद करो, चुप करके बैठी रहो। तुम दोनों खाओ, मैं तेरे ड्राइवर को देखकर आती हूँ। उसने भी खाना नहीं खाया होगा, मैं उसको खाना देकर आई। ये क्या कहती है फतूल के संग? बचपन में मेरी माँ भी मुझे मछली खिलाती थी, मैं उनके साथ भी यही ड्रामा करता था। पता है, मैं अपनी दादों के साथ भी यही करती हूँ। फिर वो आपके हाथ पे कांटा चुभोती थी। तुम्हें कैसे पता चला? मेरी माँ भी यही करती थी। आप ये ट्राई करें, ये मछली का सबसे लजीज हिस्सा माना जाता है। नहीं नहीं, बस। आप मेरे हाथ से नहीं खाएंगी? ऐसी तो कोई बात नहीं है। नाम गुलरेज, उम्र 20 से 22 साल, रंग सफेद, नॉर्मल बुरी आंखें, हल्के कर्ल बाल, हल्की सी दाढ़ी भी है। जब इस दरिया का पानी चढ़ता था तो मैं और मेरे वालिद साहब यहाँ आया करते थे। हम दोनों मिलके मछलियां पकड़ते थे और मेरी माँ और मेरी बहन उनको पकाया करती थी। आज पकड़ने वाला साथी भी ना रहा और पका के खिलाने वाली भी नहीं। दोनों छोड़ के चले गए। जिब्रान, मैं पूरे घर में अपना फोन ढूंढ रही हूँ और तुम इस पे गेम खेल रहे हो बैठे हुए। उठो फौरन, जाओ जाके टेस्ट की तैयारी करो। रूना का एक मैसेज आया था, वो आज भी नहीं आया। रूना का मैसेज आया था? अच्छा, आप जाओ। यहाँ पर तूफानी बारिश हुई है, इसलिए लैंडस्लाइडिंग की वजह से पिंडी को जाने वाले रास्ते ब्लॉक हैं। मुझे नहीं लगता कि हम एयरपोर्ट तक पहुँच सकेंगे। हो सकता है हमें वापस जाना पड़े। प्लीज संभाल लेना सब कुछ। रूना, तुम्हारी तो जैसे तैसे शादी हो जाएगी, तुम मेरी तलाक करवा दोगी मुझे लगता है। हम तो पेशेंट को देखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं, उसके साथ कान कान आया है इसका हमारे पास ना कोई रिकॉर्ड होता है और ना हम रिकॉर्ड रखते हैं इसका। हाँ, बहरहाल इतना याद है कि उनके साथ 2 लड़कियां थी, वो बता रही थी कि हम कराची से आए और आगे किधर गए हैं ये अल्लाह ही जाने। लगता है बात कांटे से कांटी पर पहुंच गई है। अच्छा भाई, रात होने को है और मुझे रात की ड्राइव से बहुत डर लगता है। हम अभी नहीं जा रहे। क्यों? हम इस दरिया के ऊपर रिसर्च करने आए हैं। क्यों नहीं जाएंगे? अपना सामान उठाओ और चल के गाड़ी में बैठो। हम पहले गुलरेज के गांव जाएंगे, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस ब्रिज से थोड़ा ही आगे। जाहिर है तुम्हारी लव स्टोरी भी तुम्हारी हरकतों की तरह घिसी पिटी है, 60s की फिल्मों की तरह। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे रात की ड्राइव से बहुत डर लगता है, और इन गहरी गहरी खाइयों से भी। चलो यहाँ से। चलो।
मीना, ये तो लव स्टोरी में एक नई हीरोइन आ गई। आज इसके आंसुओं की वजह पता चली तो हम यहाँ इसके मरे हुए माँ बाप से मिलने आए। इसके मरे हुए माँ बाप ही इसका सारा गांव यहाँ है। 2005 के ज़लज़ले ने इसके गांव को एक कब्रिस्तान बना दिया। ये भी इसलिए बच गया क्योंकि किसी मदरसे में पढ़ने गया हुआ और शायद इसकी बहन मीना बची है जिसको आज तक ढूंढ रहा है। पता नहीं उसको भी शायद कुछ हो गया। कुछ दिनों तक तो इसको कोई ना कोई कुछ खिलाता पिलाता रहा, लेकिन कब तक। फिर इसी कब्रिस्तान से एक आदमी उसको अपने घर ले गया। अब उसी के साथ रहता है, उसी के घर का काम करता है। बिल्कुल अकेला रह गया है बेचारा। He is all alone। मेरी मानो तो उसकी बहन किसी रेड लाइट एरिया में होगी। कभी तो सोच के बुरा करो अंजू। कोई बेचारी इनोसेंट सी गांव की लड़की थी। तो वहाँ कौन पहुँचती है? इस जलजले में पूरा मुल्क जहाँ इनके साथ खड़ा था, वहाँ कुछ कुत्ते भी आए थे हड्डियों की तलाश में। बहुत सी लड़कियाँ गायब हैं। हाँ, लेकिन प्लीज इसको ना कहना, इसका दिल और नहीं दुखाना प्लीज। इसकी छोड़ो, मुझे ये बताओ तुमने इसके बारे में क्या सोचा? मैंने इसको कराची का एड्रेस दे दिया है, कहीं ना कहीं एडजस्ट करा देंगे। और कुछ नहीं हुआ तो दादो के साथ तो रह ही सकता है। सारी लव स्टोरी का सत्यानाश कर दिया। हीरो हीरोइन के घर पियन बन के रहेगा। चलो अब यहाँ से, बहुत देर हो रही है। कितना बदकिस्मत हूं मैं। मुझे अपने माँ बाप की कब्र का ही नहीं पता। कब्र तो मिट्टी का ढेर होती, वो तो वैसे भी जाने वाली रूहों के साथ रहती। मैं आज तक अपनी अम्मी की कब्र पे नहीं जा सकी, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ रहती। चले? मीना, गुलरेज, गुलरेज, तुम जिंदा हो गुलरेज? ये तो लव स्टोरी में एक नई हीरोइन आ गई। उसकी बहन है, उसको 6 साल के बाद मिली। मेरा भाई जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है गुलरेज, गुलरेज तुम जिंदा हो। मेरा भाई मिल गया मुझे। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हो। What? I mean, क्या कह रही हैं आप ये डॉक्टर साहब? क्या हुआ? इतनी बड़ी खुशखबरी सुन के भी आप खुश नहीं? नहीं, I'm fine। इसकी आवाज आहिस्ता करो जरा।
सुगरा, तुमने अपनी अच्छी तरह से तसल्ली तो कर ली है ना? किस बात की तसल्ली? अरे वो रूना, मेरा मतलब है आयशा के बारे में। उसका कहीं किसी से कोई ताल्लुक वगैरह तो नहीं है? रूना का ताल्लुक? अम्मीजान आप भी ना। क्यों? क्यों नहीं है? अच्छी वाली लड़की है, प्यारी सी बच्ची है, कौन नहीं उससे दोस्ती करना चाहेगा? अम्मीजान सवाल ये नहीं पैदा होता कि उससे कौन दोस्ती करना चाहेगा, बल्कि सवाल ये पैदा होता है कि वो भी किसी से दोस्ती करना चाहती है या नहीं। बहुत सादा, बहुत मासूम लड़की है, आप तसल्ली रखें। औरत कितनी मासूम और सादा क्यों ना हो, मर्द की चालबाजियों में आखिर आ ही जाती है। और बीबी सीधी सी बात है, इस मामले में कोई औरत मासूम और सादा नहीं होती। अम्मीजान आपने यूरोपियन लड़कियां नहीं देखी, हमारी वालियां तो ऐसे ही बेचारियां। रहने दो बीबी, ये तुम्हारी बेचारियां भी देख ली मैंने। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अम्मीजान ये सिर्फ ड्रामे हैं। अरे तो ड्रामे भी तो सोसाइटी से ही उठाए जाते हैं। मगर ये हमारी सोसाइटी की कहानी नहीं है, ये तो पड़ोसी मुल्क की देखा देखी बन रहे हैं। अच्छा ना बेटा, तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुमने अपनी पूरी तसल्ली तो कर ली थी ना? अरे कल कला को कुछ हो ना जाए। क्या क्या हो जाएगा अम्मीजान? अरे कुछ भी हो सकता है। तो ना ख्वास्ता शादी के बाद अगर वो किसी से मिलने जाए या उसके पीछे पीछे कोई हमारे घर आ जाए तो? अम्मीजान आपने इन दिनों कुछ फिल्म्स क्या देख ली? आप तो अजीब बातें करना शुरू हो गई हैं। आपको रूना के बारे में एक बात बता दूं, रानिया से रूना की कोई भी बात छुपी भी नहीं है। रूना को अगर कोई मर्द इशारा भी करता है ना, तो वो आके रानिया से डिस्कस करती है और रानिया मुझे हर बात बताती है। इसलिए मुझे ये बात पता है कि रूना की जिंदगी में कोई भी मर्द नहीं है। आप तसल्ली रखें। वो मैं कह रही थी ना आपसे कि आप इतने सारे गेम्स ला कर देते थे जिब्रान को, सारा दिन खेलता रहता है। आज उसकी टीचर ने शिकायत की है। मैंने पता करवा लिया है, मरी में ना तो बारिश हुई है, न लैंडस्लाइडिंग और न ट्रैफिक जैम। ये देखें, ये मैसेज, ये आप खुद देखें, ये उसी ने किया है। तुम दोनों मिलकर मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम यहां मुलाजमा को मायूं बिठाकर और वो वहां धूप में बारिश करवाकर ट्रैफिक जैम कर रही है। मुझे सच सच बता दो रानिया, क्या बात है? मेरी इज्जत से मत खेलना, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। क्या क्या मतलब है? आखिर आप क्या समझ रहे हैं? मैं जो कुछ समझ रहा हूं ना, वो मैं बता नहीं सकता। मैं अपनी सोच को बार बार इसलिए झटकता हूं कि वो मरी नहीं गई। आप ये समझ रहे हैं कि वो घर से किसी और आदमी के साथ भाग गई है? हाँ, यही सोच रहा हूं। मेरी जगह दुनिया का कोई शख्स होता, वो भी यही सोचता। जमशेद प्लीज, फॉर गॉड सेक, आप रूना जैसी लड़की के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? रूना इस दुनिया की आखिरी लड़की होगी अगर वो ऐसा करेगी तो। और मैं ये भी नहीं सोच सकता कि रूना मुझसे झूठ बोल सकती है। वो मरी में बिन बादल बारिश बरसाकर मुझसे झूठ बोल रही है। मैं उस पर एतबार कैसे कर लूं? अब आप मुझे डरा रहे हैं। वो ऐसा कैसे कर सकती है?